पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ना, वो कहता हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहे। दे शुड हैव स्टक टू दैट। फिर वो लेके जाते इनको ब्रिंक तक, फिर करवाते ना। फिर जो पावर कैसे बदलती है, पावर कैसे बदलती है आपको पता है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू, अब वर्ल्ड कप के मैच की वैल्यू भी आपको पता है। फिर आप में अगर था तो आप फिर खड़े रहते। तो सैंक्शंस नहीं लगते? मैं कह रहा हूं बार्गेन करते नहीं, बट मैं ही जानना चाहता हूं, जैसे अभी सैंक्शंस लगते, आप ये सोचिए तो बार्गेनिंग करते। आप, हम ये सोच रहे हैं कि वो और पावरफुल हो जाते, बट आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उन पे सैंक्शंस लग जाते? सैंक्शंस कैसे लगते? आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट आप भाई, नजम सेठी साहब ने जो बोला बाद में माना कौन? जाकिर अशरफ साहब ने तो मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं फिर लड़ रहे थे, फिर लड़ते रहते ना, अभी तक लड़ रहे होते। अभी भी इंडिया में चल रहा होता, पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। सैंक्शंस तब लगेंगे जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर वो कहते कि जी हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, पोस्चरिंग करते जो इंडिया ने की थी 2007-8 में कि अगर हरभजन सिंह पे बैन नहीं हटाया, हमारा जहाज तैयार है, चार्टर्ड फ्लाइट हमने तैयार की, हम वापस चले जाएंगे, नहीं खेलेंगे वन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड गिर गया आपके पैरों पर इसमें आप भी एक बार कर लेते ना। मैं कह रहा हूं या तो देखो राहुल, जो चल रहा है चलने दो, या अगर आप उड़ रहे हो ना तो फिर दम रखो कि आई हैव द दम इन माई विंग्स, मैं उड़ूंगा। नहीं, जो जैसे अब ये आ रहा है कि चलो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने क्या क्या नहीं किया, निखिल सर आकर बताएंगे, उनका चलो उतनी जानकारी भी नहीं है। ये भी आ रहा है कि जी इंडियन प्लेयर्स की भी रिजर्वेशंस थी, ये भी है ना। ये आ नहीं रहा, ये है। मैं कह रहा हूं जो हमारा टेस्ट मैच था इंग्लैंड वाला, आखिरी टेस्ट मैच जो बचा था, उसमें भी मतलब जहां तक जो मेरी थोड़ी जानकारी है उसमें ये कि वहां पर भी इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन कैंप को ही ज्यादा रिजर्वेशंस थी वो टेस्ट मैच खेलने की। यार आपको सालों से आप ये नहीं खेलना चाहते थे, क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सी बॉल होती है जो नहीं आ गई है, पिंक बॉल टेस्ट। चलो आप एडिलेड में नहीं खेलना चाहते थे ना डे नाइट टेस्ट, वो भी हटा आपने तो बांग्लादेश, बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश को घर पे बुला के खिलाया। वॉश आउट हो गया भारत वाला और पाकिस्तान वाला मैच, जिसमें ये जिस भी मतलब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या फैंस हो या कई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उनसे मिला, उन्हें 100% यकीन था वो मैच जीत गए। दे फील दे वर रॉब्ड ऑफ अ विन। मुझे नहीं समझ आता वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है। आई थिंक ठीक है, 300 रन नहीं बनाए थे इंडिया ने, लेकिन 266 वो ठीक ठाक स्कोर था, कहीं से भी बीच में हो सकता। तो उसकी भी मायूसी थी कि भाई ये मैच रुक गया, हमें चांस था इंडिया के खिलाफ जीतने का। तो हमने तो पहले ही कहा था कि आपको वहां करना ही नहीं चाहिए। हमने कहा था पाकिस्तान में कराओ, आपने नहीं सुनी। फिर हमने कहा था यूएई में कराओ, आपने नहीं सुनी। अब आप वहां करा रहे हो तो अब आप इसका खामियाजा भुगतें। फिर उन्होंने सेकंड ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान आ जाए। अब पता नहीं उन्हें यकीन था या नहीं, होगा या नहीं, वो ऑफर हवा में था, बट आपको, मुझे तो ये पता था हो ही नहीं सकता कि पहले भारतीय सरकार ने नहीं माना, आप कैसे होगा। तो आपको तब भी नहीं मिला, उसका भी एक मलाल था। तब जाके हम मंटोटा में आपने एक मीटिंग करी, लोकल मेट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन हुई, फोन पे बात हुई, श्रीलंका बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, एसीसी इन्वॉल्व हुआ, हम मंटोटा डिसाइड हो गया, वो पाकिस्तान को बता दिया है हम मंटोटा। पाकिस्तान इसको भी लेकर खुश नहीं था कि आप जब चेंज ऑफ वेन्यू करो उसमें भी आप कंसल्ट नहीं कर रहे हम मंटोटा में। अब बड़ा आसान है ये लिखना, यार हम तो मान गए थे हम मंटोटा में वहां जाने के लिए। अब आपने फर्क बस इतना हुआ कि अगर हम बनटोटा से कोलंबो वापस नहीं होता तो आप यही खबर सुन रहे होते कि पाकिस्तान नाखुश है कि आपने बिना पूछे उनसे हम बनटोटा में कर दिया है। फर्क अब बस इतना है कि कुछ ही घंटे बाद एक और यू टर्न होता है, जब आप कहते हैं हम बनटोटा से कोलंबो हम कराएंगे, तो ये नैरेटिव आ गया कि यार हम तो ठीक थे हम बनटोटा जाने के लिए, आप ही ने वहां से डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको कोलंबो में आना है, तो ये नैरेटिव आता है। ये भी बोला जा रहा है, जो लीक लेटर्स है मैंने देखे हैं, जिसमें बोला जा रहा है हम तो पूरी तरह से तैयार थे जी हम बनटोटा जाने में, हम तो टीम भी भेज रहे थे, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो देखती होटल, रिजॉर्ट, प्लेइंग कंडीशंस, ट्रेनिंग की सब कुछ। तो वो ऐसे बातें करी जा रही है जैसे आप होस्ट कर रहे हैं, होस्ट है वो, लेकिन होस्टिंग की कोई मैं नजर नहीं आ रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एशिया कप में जब आप जाते, होस्ट बोर्ड पाकिस्तान भले ही हो, लेकिन मैंने जो मैचेस कवर किए हैं उसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुझे कोई अधिकारी नहीं नजर आ रहा जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन लोकल श्रीलंकन बोर्ड से। और एक हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मैच 9 तारीख को खेला जाएगा, जिसमें पूरी उम्मीद है कि बारिश हो जाए और मैच न धुले। दोस्तों, अगर भारत ने हम्बनटोटा को वेन्यू चुना था तो फिर इतनी जल्दी बदलकर कोलंबो क्यों कर दिया? अगर वहाँ का वेदर फोरकास्ट अच्छा था कोलंबो से, तो फिर उसको चेंज करने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत डर गया, उनका कहना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे वेन्यू चेंज करोगे जहाँ पे बारिश होने की पूरी संभावना है तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। उसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस इस बात से भी बढ़ गया है क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि अगर पिछला मैच पूरा हो जाता तो भारत हार जाता वो मैच और पाकिस्तान आसानी से जीत लेता। हालांकि भारत ने जरूर 300 रन नहीं बनाए थे, लेकिन इतने भी कम रन नहीं बनाए थे कि भारत मैच हार जाता।
दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहे और देखिए कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता सर ने और राहुल रावत सर ने क्या बातें की। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। माहौल कहाँ है? जब हमने लिखा है कि डर का माहौल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसने कहा? किससे डर रहा है? ऐसा आया है कि भाई बड़ा ये चला कि डर गई इंडियन टीम, क्या डर गई? कौन कह रहा है? खेलने से हमन नजम टोटा सेठी नहीं ने खेलना कुछ कहा था कि क्यों डर गई, किस बारे? नजम सेठी का ही ट्वीट है कि आप नहीं। खेलना नहीं चाहते। तो और किसने कहा, मतलब मैं जानना चाहता हूं। फिर वही हो रहा है ना, फिर पाकिस्तान से जितने भी जर्नलिस्ट हो गए, जितना भी वहां का है? हाँ यूट्यूब पे भी? यूट्यूब पे भी पर वो तो सब कहते थे कि इंडिया महान है, मैं विराट महान है, हिटमैन महान है, तो आज उन्होंने कह दिया कि इंडिया डर गया है। तो अब ये अच्छा, लग रहा है सबको उनका, ये कैसे यार, ये बदलाव कैसे हो गया? उन्होंने क्या कहा था मौसम को लेकर, ये सब कुछ है जिन्होंने ये पूरा हाइब्रिड मॉडल कही इन्होंने। यार सीधी सी बात है, नजम सेठी साहब, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने बड़ा नेगोशिएट किया, उन्होंने हार्ड नेगोशिएट किया इंडिया के साथ। और हाइब्रिड मॉडल मैंने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था होगा। ही वाज सक्सेसफुल, वो हाइब्रिड करा गए, अपने मुल्क में भी 6 मैच करा गए। अब उनकी जगह कोई और आ गए, एशिया कप चुपचाप हो रहा है। जाकिर अशरफ साहब ने तो इतना कुछ बोला नहीं, हालांकि हाँ उन्होंने भी ये जरूर कहा था जी पाकिस्तान ले आओ मैच, जानते हुए कि नहीं हो सकता। बट अब नजम सेठी ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि जी मैंने, देखो मैं मुल्क के लिए कर रहा था पर मुझे हटा दिया आपने। तो अब वो होता ही है वहां पे। अब चक्कर ये है कि वो उनकी टीम अच्छी हो गई है, पाकिस्तान की टीम, क्योंकि बीच में टोला टीम थी, अब उनकी टीम अच्छी हो गई है, इंडिया के बराबर आके लड़ती है, खेलती है, तो बस अब वो माहौल बना रहे हैं। देखिए उन्होंने बड़ी मेहनत करके 2 वेदर रिपोर्ट्स का कंपैरिजन डाला, एक तरफ उसमें हम्बन टोटा है, एक तरफ उसमें कोलंबो है। उसमें दिखा रखा है कि ऑब्वियसली मतलब जो है कि भाई हम्बन टोटा में कम है बारिश, कोलंबो में बारिश ज्यादा है। देखो निखिल को अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ लें, अभी हम स्पोर्ट्स शो पे हाँ शो करके आए हैं, उन्होंने ये बताया। देखो मैं बताऊं गलती कहां पे हो रही है, गलती ये हो रही है, लिखा एक बस ये बता दो, उन्होंने लास्ट में लिखा जो भी उन्होंने कहा कि जी ऐसा ऐसा हुआ। पहले तो बीसीसीआई और एसीसीआई ने इन्फॉर्म किया पीसीबी को कि उन्होंने ये मन बना लिया कि कोलंबो टू हम्बन टोटा, बट तुरंत 1 घंटे के अंदर उनका मन बदल गया। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये नजम सेठी साहब ने बोला है। हाँ उनका ट्वीट। बीसीसीआई ने कैसे इनको कहा है? अब पीसीबी ने शायद बता दिया हो। बीसीसीआई का रोल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। निखिल सर को जोड़ लो। टेक्निकली ही इज रॉन्ग, BCCI/ACC टेक्निकली वो मिसलीड। हाँ तो BCCI/ACC, क्या ये राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी ने वहां पे जाके बोला है? वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? सब लोग समझ रहे हैं जय शाह हैं, तो बीसीसीआई नहीं है ना बॉस। बट जय शाह बीसीसीआई एक मिनट, तो पद है। मैंने पद की बात नहीं कीजिए, बीसीसीआई ने क्या ये फैसले लिए हैं, बट अनाउंसमेंट तो या जय शाह एज द एसीसी चीफ ने लिया है? जय शाह एज ACC चीफ या फिर BCCI सेक्रेटरी, उनको जो ये पहला टूर्नामेंट किसका है? ये चिंगारी कहां ओहो, से? ये टूर्नामेंट किसका है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का। आपने कोई पीसीबी के ऑफिशियल्स को पहले मैच में देखा था श्रीलंका में?